और अभी मैं जबलपुर के बरगी डैम हादसे के बारे में अभी मैंने न्यूज़ देखी थी। उसमें लगभग 9 लोगों की हत्या हो चुकी है। उसे एक्सीडेंट नहीं कह सकते, उसे कहते हैं हत्या। हत्या कैसे, वो सुनो। दरअसल वो एक्सीडेंट का कारण ये बताया जा रहा है कि तेज़ हवाएं, स्ट्रॉम की वजह से नाव पलट गई है और उसकी वजह से वो हादसा हुआ है। NDMA करके एक गवर्नमेंट की संस्था होती है, वो मेरे मोबाइल पे मैसेजेस भेजती है जब भी कोई भारी बरसात, आंधी तूफान और या कुछ भी ऐसा थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, रेनी सीजन या कुछ भी ऐसा हो, 60 किलोमीटर ऊपर की एवरेज से हवाएं चल रही हो, तब भी मेरे फ़ोन पे मैसेज आ जाता है। और मैं कोई प्रीमियम यूज़र नहीं हूँ, बस मेरे मोबाइल पे अलर्ट आ जाते हैं। और भी लोगों के मोबाइल पे आते होंगे, किसी किसी के मोबाइल पे नहीं आते शायद। लेकिन अब मैं जब कह रहा हूँ कि मैं कॉमन मैन हूँ, मैं कोई प्रीमियम आदमी नहीं हूँ, मेरे मोबाइल पे ऐसे मैसेज आ जाते हैं, तो क्या जबलपुर में उस टूरिज़म स्पॉट पे या उस टूरिज़म स्पॉट पे कोई ऐसा आदमी नहीं जिसके फ़ोन पे ऐसे मैसेज नहीं आए होंगे कि भाई तेज़ हवाएं चलने वाली है, नाव पलट सकती है, वेदर कंडीशन ठीक नहीं है, लाइफ जैकेट जो हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब लाइफ सेवर नहीं हैं, वो लाइफ जैकेट खाली नाम की हैं, वो आपकी ज़िंदगी नहीं बचा सकती। ऐसे इंसिडेंट करने वाला कोई तो होगा ना वहाँ, कोई तो होगा जो ये कह रहा होगा कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, अगर कोई हादसा होगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, प्लीज़ ऐसा मत करो, वहाँ मत जाओ, इन लोगों को लेकर नाव पलट सकती है। ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि सभी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, इसीलिए ये इंसिडेंट होते हैं। अगर अभी आज ही आप मध्य प्रदेश टूरिज़्म जो बोर्ड है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर को सस्पेंड कर देते हैं और पूरा इंटायर सिस्टम ही सस्पेंड कर देते हैं, तो अगले दिन से अगले सबकी आंखें खुल जाती हैं। जबलपुर के कलेक्टर, शायद मुझे पता नहीं वो बरगी डैम जबलपुर में आता है नहीं आता, मैंने वैसे इतनी ऐसे सर्च नहीं की, लेकिन अगर उसका कलेक्टर राघवेंद्र सिंह उसके अंडर में आता है तो उसको सस्पेंड कर देना भाई, उसको बर्खास्त कर दे। अगली देर से सारे कलेक्टर अलर्ट हो जाएंगे कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो टूरिज़म का जो स्पॉट है उसकी मुझे निगरानी रखनी होगी, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर दैट, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बड़ी कंपनी में देख लो तुम, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी कंपनी में एक भी स्मॉल इंसिडेंट नहीं होता और किसी की भी जान नहीं जाती। कैसे नहीं जाती? क्योंकि कोई भी कोताही नहीं बरती जाती है। किसी भी बड़े मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे कॉरपोरेट हो, चाहे IT हो, किसी भी जगह, कोई भी प्राइवेट सेक्शन में देख लो तुम, एक झटके में आदमी चाहे कितना ही बड़ा जैक हो, चाहे कितनी बड़ी पोस्ट पे हो, अगर उसकी वजह से लाखों तो नहीं, अगर उसकी वजह से एक आदमी की भी जान जा रही होगी और उसने अपनी जगह या अपनी पोस्ट का सही इस्तेमाल नहीं किया, तो उसे तुरंत नौकरी से हटा दिया जाता है या उसे वार्निंग दे दी जाती है कि अगली बार अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ और किसी की जान या कुछ खरोच भी आई तो अगली बार तुम अपने पद पर नहीं रहोगे, चाहे तुम कोई भी हो। लेकिन गवर्नमेंट नौकरी तभी तो तुम सोचो कि कोई आदमी IIT, NIT, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और तरह तरह की चीज़ें पढ़ के PhD डिग्री होल्डर आखिर UPSC क्यों करता है? उसे पता है नौकरी नहीं जाएगी भाई। कोई मर जाए, कितना ही मर जाए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो नहीं हो, अगर जाएगी भी तो किसकी जाएगी? कोई क्लर्क हटा देंगे या कोई बाबू हटा देंगे या कोई सेक्रेटरी होगा उसको हटा देंगे। किसी कलेक्टर को थोड़ी ना हटा सकते हैं आप, या किसी मैनेजिंग डायरेक्टर को थोड़ी ना हटा सकते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, हट जाइए, आप अपने पद पर रहने के लायक नहीं हैं। हटा के देख लो, हटेगा ही नहीं कोई। इसीलिए मैं कहता हूँ किसी भी प्राइवेट कंपनी में चले जाओ, 0 एक्सीडेंट है वहाँ पे। वो इतनी बड़ी कंपनी रन कर लेते हैं, सोच के देखो, टेस्ला जैसी कंपनियाँ रन होती हैं जो सेल्फ, मतलब ड्राइवर लेस गाड़ी होती हैं, सेल्फ ड्राइविंग वाली गाड़ियाँ होती हैं, वहाँ भी एक्सीडेंट नहीं होते। तुमने एक्सीडेंट सुने होंगे इक्के दुक्के, इतने एक्सीडेंट नहीं सुने जितने भारत में सरकारी सिस्टम से एक्सीडेंट हो जाते हैं। टेस्ला ले लो, महिंद्रा ले लो, टाटा ले लो, कभी एक्सीडेंट सुने हैं कि किसी कंपनी में उसमें आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया और वर्करों की मौत हो गई? एयर इंडिया में ज़रूर सुना था तुमने, लेकिन वहाँ भी उन्होंने मुआवजा दिया है 1-1 करोड़ के करीब। तो अब ऐसा है कि अगर नौकरी नहीं जा रही है, आप नौकरी कर रहे हैं और नौकरी पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, चाहे कोई मर जाए चाहे कोई जिए, तो फिर इंसिडेंट ऐसे ही होते रहेंगे। हो सकता है कल हम में से किसी का नंबर हो जो ये वीडियो देख रहा है, क्योंकि कॉमन मैन तो मैं भी हूँ, आप भी हैं। अगर मैं VIP होता तो इस पर वीडियो बनाता नहीं, और अगर आप कॉमन VIP होते तो आप शायद देखते नहीं। तो अब मैं यही कहूँगा कि अगर किसी की नौकरी नहीं जाएगी तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि असल में रिस्पॉन्सिबल है कौन। तो मेक श्योर कि अगली बार जब
आपको लगे कि ऐसा कोई इंसिडेंट हैपन हो तो ये मान के चलें कि कुछ होगा नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबल है नहीं असल में इस चीज़ के लिए। रिस्पॉन्सिबल वो लोग हैं जो जा रहे हैं एक्चुअल में ऐसा काम करने, ट्रेन से, बस से या टूरिज़्म स्पॉट पर, वहाँ कुछ भी हो सकता है उनके साथ, तो अपने रिस्क पे जाएं अगली बार। थैंक यू वेरी मच, यू हैव नाइस डे जेंटलमैन।